फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस बताना है ड्यूट्रॉन में इन द कोलिजन इज। उसको बोलो जलाएगा। क्या वो बोले भाई अपना दिमाग लगाओ, डोंट आस्क टू मी। हम क्वेश्चन पूछते हैं हम ही से पूछ देते हैं 2/3 ना। कोई ऑप्शन है 2/3 का? है कौन सा? अच्छा क्यों नहीं जलाओगे भाई, अंधेरा है इधर। आया तुम्हारा कितना आया? आंसर तो नहीं दिया 2/3। 10 का तो 2 आंसर दिया है 8/9। ड्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन क्या होता है? इनिशियल बाय फाइनल, फाइनल बाय इनिशियल, नॉट इनिशियल, फाइनल बाय इनिशियल। कितना है अंशी का? अभी नहीं आया सर। ये न्यूट्रॉन है, मास 1 चार्ज 0, और ये ड्यूट्रॉन से टकराया। ड्यूट्रॉन होता है 2/1d, या इसको कहते हो 2/1h। एक हाइड्रोजन में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन है। यहां पे बोलिए ड्यूट्रॉन में, ड्यूट्रॉन का मास क्या होगा? बोलिए। न्यूट्रॉन का मास 2 होगा ना। तो ये आपका m1 बराबर अगर 1 मानते हो तो ड्यूट्रॉन का मास कितना होगा? 2। ये किसी u वेलोसिटी से टकरा रहा है, u1 बराबर u एंड u2 बराबर क्या है? रेस्ट में। इलास्टिक कोलिजन है तो ये अपना कुछ एनर्जी इसको देगा और ये भी अपना कुछ एनर्जी। भैया खोज रहे हैं। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो। दिस इज द सिचुएशन ऑफ बिफोर कोलिजन एंड दिस इज द सिचुएशन ऑफ आफ्टर कोलिजन। आपसे पूछा क्या जा रहा है, द फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस ऑफ neutron in the collision is, what was the initial kinetic energy of neutron? This is your neutron. इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर। इस m1 को 1 मान लिए थे और ये u1 को u मान लिए थे। क्या रहने दो ना, क्या दिक्कत है, छोड़ो u1 बोल दो। टकराने के बाद इसी न्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या होगा? ये बिफोर कोलिजन था। किसका? आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूट्रॉन ओनली, इसी न्यूट्रॉन का।
हाफ m1 v1 स्क्वायर और इसका मास यहाँ पे फिर 1 है और यहाँ v1 स्क्वायर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन है, ये आफ्टर कोलिजन है किसका? न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हुआ? पूरे सिस्टम का नहीं पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, यहां से तुम एक काम और करो, ये हो गया हाफ m v1 का स्क्वायर। v1 को क्या लिखते थे थोड़ा याद करना, तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू, याद कीजिए, u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यही लिखते थे ना। तो यहाँ ध्यान से देखना, ये जो u2 है ना वो रेस्ट में है, ये वाला तो पूरा टर्म में 0 हो जाएगा, तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? ये मास तो 1 है जो हम लिखे हुए हैं यहाँ पे 1। m1 कितना है तुम्हारा बताना? m1 और m2 कितना है? 2 इसका मास, और 1 प्लस 2 इंटू u1, u1 u है और ये तो 0 हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा और 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9, u स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कितना हो गया? 1/18 u स्क्वायर। तो व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। इसी को ना फ्रैक्शनल बोलते हैं, इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी का लॉस क्या होगा आफ्टर कोलिजन? अच्छा, लॉस जब बोल रहे हैं बच्चों तो इसका मतलब आगे जाके घटा है ना, मुझे करना क्या है, बिफोर माइनस आफ्टर कर दें, क्योंकि मुझे पता है कि ये कम रहा है और ये ज्यादा है। घटाते क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल से, और यहाँ इनिशियल माइनस, ये यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल कर रहे हैं क्योंकि ये क्या है? लॉस है। और डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। तो बोलो बिफोर कोलिजन कितना था इसका? u स्क्वायर बाई 2। आफ्टर कितना हो गया इसका? u स्क्वायर बाई 18 और डिवाइडेड बाई इनिशियल u स्क्वायर बाई 18, यही पूछा है। एलसीएम ले लो 18, बिफोर क्या था? इन था, और u स्क्वायर बाई कितना था? 2 बिफोर। दो लो, 2 नंबर 18, 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और नीचे u स्क्वायर बाई 2, 9 में से 1 गया 8u स्क्वायर और ये 18 नीचे चला जाएगा और ये u स्क्वायर रहेगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर कटेगा, 2 नंबर 18, आंसर कितना होगा? 8/9। दिस इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि आप क्वेश्चन अच्छे से समझे नहीं है, वही चीज बोला, वही तो काम किए हैं। हेलो, हाँ अभी क्लास में होगा ये सब बात मत करो। हाँ ठीक, कहाँ पे करेंगे? हम तुमको भेज देंगे ग्रुप में, तुम कर लेना। ठीक, कौन बताएगा? काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला लॉस का बताए थे, वो फार्मूला कब लगाएंगे? टोटल काइनेटिक एनर्जी का लॉस थोड़ी पूछा है यहाँ पे, सिर्फ न्यूट्रॉन का। टोटल काइनेटिक एनर्जी का लॉस 0 हो जाएगा क्योंकि कोलिजन कैसा है? इलास्टिक है।
भाई ये ऐसे समझो कि इसका 8/9 हुआ, इसका अगर घटा, न्यूट्रॉन का घटा तो ड्यूट्रॉन का बढ़ा, टोटल कांस्टेंट रहा। एक का घटेगा तो दूसरे का बढ़ेगा और टोटल लॉस क्या हो जाएगा? 0। आदान प्रदान किया, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, ये कॉन्सेप्ट था ना। आ जाओ। अगर मैं आपसे ये पूछता, ये बताइए कि व्हाट इज द गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन, फ्रैक्शनल गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन ड्यूट्रॉन? 8/9 तो भाई इसका लॉस है। ये तो भाई लॉस ये है, गेन भी उतना ही होगा ना। और नेट चेंज क्या हो जाएगा? 0। डेल्टा E(k1) प्लस डेल्टा E(k2) बराबर 0। तो जितना पॉजिटिव होगा ये उतना ही नेगेटिव होगा। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, आर यू रेडी? एक काम करो ना, पैकेज निकालो, पेज नंबर 101 क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 101 क्वेश्चन नंबर 6। अंशिका 1/9 नहीं होगा। जितना वो लॉस करेगा उतना ही वो गेन करेगा।
क्या 1 नंबर आंसर? ओके, अच्छा ये अपने काइनेटिक एनर्जी का इतना फ्रैक्शन लॉस किया, तो न्यूट्रॉन काइनेटिक एनर्जी का गेन कितना किया? तो शुरू में तो काइनेटिक एनर्जी 0 था न्यूट्रॉन का, तो फ्रैक्शन जो निकालेंगे उसके अपने का नहीं होगा, वो फ्रैक्शन किसका होगा? इसका। न्यूट्रॉन के कितने फ्रैक्शन का गेन किया वो? आराम से अपना अलग अलग करके निकाल सकते हैं, लेकिन याद रहे इलास्टिक कोलिजन में ही निकालिएगा। इन इलास्टिक कोलिजन में तो फिर आपको ई का वैल्यू देना चाहिए, तभी जाकर के आप निकाल पाओगे। इसका इस क्वेश्चन में जो हमने अभी दिया, न्यूट्रॉन अपने 8/9 ऑफ फ्रैक्शन का लॉस करेगा, याद रखिएगा, और न्यूट्रॉन के 1/9 पोर्शन फ्रैक्शन, न्यूट्रॉन का 1/9 फ्रैक्शन गेन करेगा कौन? न्यूट्रॉन। हाँ रीजन समझो क्यों। ये जो न्यूट्रॉन है ये, तो न्यूट्रॉन अपना जो काइनेटिक एनर्जी में इसका लॉस हुआ डिवाइडेड बाय इनिशियल, इसमें लॉस हुआ कितना? 8/9। काइनेटिक एनर्जी में अगर लॉस नहीं होता तो ये 100% होता। 100% मतलब 1 होता। क्या होता? 1 होता अगर कोई लॉस नहीं होता। तो अगर 8/9 इसका अपना लॉस हुआ तो कोई तो गेन किया होगा, कोई तो गेन किया होगा। वो गेन कौन किया होगा? न्यूट्रॉन। तो इसके फ्रैक्शन का कितना वो गेन किया? इसमें x जोड़ दोगे तब नहीं 100% होगा, 1 होगा। सीधा सीधे ऐसे समझो, काइनेटिक एनर्जी, न्यूट्रॉन अपने काइनेटिक एनर्जी को 10% से लॉस कर दिया, 10% से लॉस हो गया काइनेटिक एनर्जी का। तो नहीं लॉस नहीं हुआ, ये ऐसे समझो, पहले ये 100 था और अब ये हो गया 80, तो फ्रैक्शनल लॉस कितना हुआ? 20/100। मतलब कितना होगा बोलो? 1/5। ये जो लॉस क्या होगा वो कोई गेन किया होगा। कौन गेन किया होगा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितना गेन किया होगा? जितना से ये लॉस करेगा उतना ही से वो गेन करेगा। नहीं, तो जितना से अगर लॉस किया 1/5 से, तो न्यूट्रॉन का ही 1/5 वो गेन करेगा। हाँ ठीक है, क्योंकि ये जितना से लॉस करेगा प्लस में उतना ही से ये माइनस होगा, या ये माइनस किया लॉस किया तो ये क्या किया? गेन किया। तो नेट लॉस क्या हो जाएगा? 0। नेट लॉस क्या हो जाएगा? 0। ये लॉस है ना, तो नेट लॉस क्या होना चाहिए? 0। नेट लॉस 0 होगा, इसका मतलब डेल्टा ई के बाई ई के में नेट लॉस अगर 0 हो रहा है तो 0/समथिंग इज 0। इसका मतलब डेल्टा ई के 0 कर रहे हो, इसका मतलब ई के फाइनल माइनस ई के इनिशियल, या इनिशियल माइनस फाइनल। ये अगर 0 है इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो कहने का मतलब अपना 20% अगर काइनेटिक एनर्जी का अपना खुद का लॉस किया वो, तो उतना ही वो न्यूट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी को
बढ़ाने में वो खर्च कर दिया, इसलिए आंसर उसका 8/9 होगा। 1/9 कहना गलत होगा, है ना। और सर अपने अगर कार्य एनर्जी गेन्ड बाय न्यूट्रॉन कहता तो 1/9 हो जाता। क्या बोली? अगर एनर्जी गेन्ड बाय न्यूट्रॉन पूछता तो 1/9 होता। क्यों होगा बताओ? तो फिर चेंज तो वैसे ही निकलेगा ना। एनर्जी गेन बाई, हाँ। निकाल लो ना। एनर्जी गेन्ड बाई अगर पूछा जाए, एनर्जी गेन्ड बाई न्यूट्रॉन, दैट इज हाफ m v2 का स्क्वायर, फाइनल वाला ड्यूट्रॉन का आफ्टर कोलिजन। अब बिफोर कोलिजन क्या था? ये तो 0 था। ये कितना आएगा बोलो तो? हाफ m का वैल्यू 2 और v2 का स्क्वायर, ये काट दो। v2 का स्क्वायर, v2 का फॉर्मूला क्या था ड्यूट्रॉन के लिए बोलो तो? m2 माइनस m1, तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू u2 तो 0 है, प्लस 2 m1 इज 1 और u1 इज u और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इज 3, तो कितना आता बोलो तो? 2/3। 2/3 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाता बोलो? 4/9 u स्क्वायर। तो ये बताओ 4/9 u स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द न्यूट्रॉन। ये शुरू वाला जो न्यूट्रॉन था उस एनर्जी का कितना फ्रैक्शन होगा? तो अगर हम 4/9 u स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, हाफ m का वैल्यू 1 इंटू u स्क्वायर से u स्क्वायर काट दो, ये ऊपर चला जाएगा, 8/9 होगा। प्रूफ हो गया। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का जितना लॉस हुआ न्यूट्रॉन का, जितना फ्रैक्शन का, उतना ही फ्रैक्शन गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसका होगा? ड्यूट्रॉन का होगा। ड्यूट्रॉन का भी जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज लेंगे वो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल ये हो गया और इनिशियल क्या था? 0 और डिवाइडेड बाई किसका फ्रैक्शन ले रहे हैं? ड्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन का कितना फ्रैक्शन ड्यूट्रॉन गेन किया होगा, इसलिए हम किससे भाग दे रहे हैं? न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी से। न्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या था? 0 था, तो उसका फ्रैक्शन तो निकालेंगे। मोटा मोटी सिंपली जान लो, ड्यूट्रॉन जितना काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा, जितना फ्रैक्शन न्यूट्रॉन जितना लॉस करेगा, ड्यूट्रॉन उतना ही फ्रैक्शन गेन करेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन स्टेशनरी है ना। और कोलिजन कैसा है? इलास्टिक। कोलिजन कैसा है? इलास्टिक। टोटल एनर्जी का लॉस, काइनेटिक एनर्जी का लॉस टोटल 0 हो, एक जितना गेन करेगा उतना ही दूसरा लॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 100, पेज नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 6। A nucleus of mass capital A originally at rest emits alpha particle with a speed v. The required speed of the daughter nuclei is। उस दिन टकराए थे हम, आज दे दिया है कि अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। अल्फा क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियाई। क्वेश्चन ये है कि एक एटॉमिक कोई न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक मास ए है, इससे क्या निकल रहा है? एक अल्फा पार्टिकल। तो ये जो अल्फा पार्टिकल निकला ये होता है 4/2 He2 प्लस हीलियम न्यूक्लियाई, और इसका वेलोसिटी दिया हुआ कितना? v। तो दूसरा जो बचा होगा वो क्या बचा होगा बोलो? उसका मास, इसका मास 4 है अल्फा का, तो इसका A-4 होगा। दिस इज कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियाई, DAUGHT, डॉटर न्यूक्लियाई। इसका वेलोसिटी मेरे को नहीं मालूम, v मान लेते हैं। ये बताओ, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, according to conservation of linear momentum before collision, before explosion,
इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन होगा। बिफोर क्योंकि अपने आप हो रहा है, रेडियो एक्टिविटी इंस्टेंटेनियस फेनोमेना ड्यू टू इंटरनल फोर्स। इसका मास कितना है m, और ये रेस्ट में था। जब टूटा दो पार्ट में, अल्फा पार्टिकल जिसका मास कितना होगा 4, और वो किस वेलोसिटी से गया v, और जो डॉटर निकली आई है उसका मास a माइनस 4 और उसका वेलोसिटी। तो अगर बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम जीरो है तो आफ्टर एक्सप्लोजन भी जीरो होगा। ये वाला टर्म जीरो हो गया, बराबर 4 स्मॉल v प्लस कैपिटल A माइनस 4 इंटू कैपिटल V। इसको उधर ले जाइए, -4v इज इक्वल टू A माइनस 4 इंटू v, देन v बराबर -4v डिवाइडेड बाई A माइनस 4। और ये जो माइनस साइन है वो बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में। क्या है? अपोजिट। इसी को कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन वाला जो स्पीड होगा दैट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड स्पीड। तो अगर रिक्वायर्ड स्पीड कह रहा तो माइनस बोलने की जरूरत नहीं है। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट। अगर 4 आइडेंटिकल बॉल एक ही मटेरियल का, 3 आइडेंटिकल ही मान लीजिए या 4 मान लीजिए, 4 आइडेंटिकल बॉल एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है और 5वां बॉल यहां है। तो अगर इसका नंबरिंग कर देते हैं, बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3, बॉल 4, बॉल 5, सब बॉल आइडेंटिकल है, ये सब सटा के रखा गया है, ये हटा हुआ है। अगर ये 4 मीटर पर सेकेंड से आया और टकरा गया, तो टकराने के बाद ये 5वें का वेलोसिटी क्या होगा? क्या होगा? 4 ही होगा। क्यों? कोलिजन क्या है? इलास्टिक है। इलास्टिक कोलिजन, आइडेंटिकल मास, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये वाला इसको देगा, अब फिर 1 हो जाएगा रेस्ट, 2 वाला 3 को देगा, 3 वाला 4 को देगा और 4 वाला 5 को देगा। कहीं भी एनर्जी का लॉस नहीं करेंगे और पहले वाले का चला जाएगा, तो ये आ जाएगा इसके जगह पे और यहां से चलता बनेगा। ठीक है, वो भी कितने से जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड से। That depends which type of collision it is. इलास्टिक है कि क्या है, सरफेस क्या है, स्मूथ है कि फ्रिक्शनल है। क्या बार बोल दिए, इलास्टिक बोले, स्मूथ बोले, आइडेंटिकल मास बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नहीं बात नहीं, वीडियो नहीं, जल्दी बनाओ। 2 नंबर, 1 नंबर, सॉरी 2 नंबर, 101 पेज का दूसरा नंबर क्वेश्चन।
हाँ पता नहीं आंसर। कितना है? 3 cos थीटा। डायरेक्ट आंसर बोला कि बनाया भी? बनाया। गुड। A shell is fired from a cannon with a velocity v meter per second at an angle of theta with horizontal direction. At the highest point in its path, with the same speed, it explodes into the two pieces of equal masses. At the highest point in its path, with same speed, it explodes into two pieces of equal masses. One of the piece retraces its path to the cannon. The speed in meter per second of the other piece immediately after the explosion. दो आइडेंटिकल मास में टूटा है। बोलिए, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा होगा उस वक्त मैक्सिमम हाइट पे इसका मास अभी कितना होगा बोलो तो? 2m मान लेते हैं, या चलो m मान लेते हैं। और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? u cos थीटा एट द मैक्सिमम हाइट। इसके पास सिर्फ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगा। और जब एक्सप्लोड करेगा तो एक पोर्शन दो भाग में टूटा, एक m/2 से और अपने उसी पाथ को रिट्रेस कर लिया जहां से चला था वहीं। तो दूसरा जो m/2 है उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो पूछा है, और ये तो इसका दिया हुआ है बिफोर कोलिजन। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन बराबर लीनियर मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन होगा। तो बिफोर एक्सप्लोजन इसका मास m था और किस वेलोसिटी से जा रहा था? u cos थीटा। एंड आफ्टर एक्सप्लोजन लीनियर मोमेंटम ये दो पार्ट में टूट गया। एक m/2 में अपोजिट डायरेक्शन में गया, अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया, तो जिस वेलोसिटी से ये आया होगा उसी वेलोसिटी से जाएगा। तो यहाँ पे टूटने टाइम में इसका वेलोसिटी इधर कितना था? u cos थीटा। इसका मतलब इधर u cos थीटा से उसको वापस कर दिया गया होगा, तो हो जाएगा कितना? माइनस u cos थीटा। क्यों माइनस? क्योंकि उसको लौटा दिया गया उसका पूरी डायरेक्शन। और ये जो m/2 है दूसरा वाला वो मुझे नहीं मालूम, उसको v मान लें। उसको क्या मान लेते हैं? v डैश भी मान सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा बोलो? mu cos थीटा माइनस mu cos थीटा बाई 2 और प्लस m/2 इंटू v डैश। और ये उधर जाएगा, ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। mu cos थीटा प्लस mu cos थीटा बाई 2, 3mu cos थीटा बाई 2 बराबर m/2 इंटू v डैश। 2 से 2 कट जाएगा, m से m कट जाएगा, v डैश बराबर 3u cos थीटा। आपके क्वेश्चन में u के जगह पे v लिखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3v cos थीटा। हेलो, और सब खैरियत? और बताइए, कहाँ है अभी?
अच्छा, गुड। दिल्ली जाना है। क्या बजे फ्लाइट है कल? 10:30 में है कल। 17 को है। अकेले जा रहे हो कि और कोई साथ में जाएंगी? अच्छा। ठीक है। हम्म, ठीक है, लेकिन कल तो हम हैं नहीं यहाँ। ठीक है, कल हम दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है, तो आ जाओ ना तुम। हम नहीं रहेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं ना तुमको? आ जाओ, है ना। आ जाओ, ऐसे कल रात में ही हम लौट आएंगे। हाँ, सुबह जाएंगे शाम में आएंगे। ठीक ठीक। तो आज यहाँ रुकोगे ना घर पे? हाँ। अच्छा अच्छा, उनके यहाँ जा रहे हो। अच्छा ठीक है, तो कल कल रात में मिलते हैं। ठीक 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 है, सलाम अलैकुम। कोई मुझे बताएगा कि अगर मैं